126वां अध्याय नक्षत्र संबंधी पिंड का वर्णन। शंकर जी कहते हैं, देवी अब मैं प्राणियों के शुभाशुभ फल की जानकारी के लिए नक्षत्रादि पिंड का वर्णन करूंगा। जिस राजा या मनुष्य के लिए शुभाशुभ फल का ज्ञान करना हो, उसकी प्रतिकृति रूप से एक मनुष्य का आकार बनाकर सूर्य जिस नक्षत्र में हो, उससे 3 नक्षत्र उसके मस्तक में, एक मुख में, 2 नेत्रों में, 4 हाथ और पैर में, 5 हृदय में और 5 जानू में लिखकर आयु वृद्धि का विचार करना चाहिए। सिर वाले नक्षत्र में संग्राम कार्य करने से राज्य की प्राप्ति होती है। मुख वाले नक्षत्र में सुख, नेत्र वाले नक्षत्रों में सुंदर सौभाग्य, हृदय वाले नक्षत्रों में द्रव्य संग्रह, हाथ वाले नक्षत्रों में चोरी और पैर वाले नक्षत्रों में मार्ग में ही मृत्यु। इस तरह क्रमशः फल होते हैं। अब कुंभ चक्र कह रहे हैं। 8 कुंभ को पूर्वादि 8 दिशाओं में स्थापित करना चाहिए। प्रत्येक कुंभ में 3-3 नक्षत्रों की स्थापना करने पर 8 कुंभों में 24 नक्षत्रों का निवेश हो जाएगा। 24 नक्षत्रों का निवेश हो जाने पर 4 नक्षत्र शेष रह जाएंगे। इन्हें ही सूर्य कुंभ कहते हैं। यह सूर्य कुंभ अशुभ होता है। शेष पूर्वादि दिशाओं वाले कुंभ संबंधी नक्षत्र शुभ होते हैं। उसका उपयोग नामक नक्षत्र से दैनिक नक्षत्र तक गिनकर उसी संख्या से करना चाहिए। अब मैं संग्राम में जय पराजय का विवेक प्रदान करने वाले सर्पाकार राहु चक्र का वर्णन करता हूँ। प्रथम 28 बिंदुओं को लिखे, उसमें 3-3 का विभाग कर दे। इस तरह 8 विभाग कर देने पर 24 नक्षत्रों का निवेश हो जाएगा। 4 शेष रह जाएंगे, उस पर रेखा करें। इस तरह करने पर सर्पाकार चक्र बन जाएगा। जिस नक्षत्र में राहु रहे, उसको सर्प के फण में लिखे। उसके बाद उसी नक्षत्र से प्रारंभ करके क्रमशः 27 नक्षत्रों का निवेश करें। सर्पाकार राहु चक्र का फल मुख वाले 7 नक्षत्रों में संग्राम करने से मरण होता है। स्कंद वाले 7 नक्षत्रों में युद्ध करने से पराजय होती है। पेट वाले 7 नक्षत्रों में युद्ध करने से सम्मान तथा विजय की प्राप्ति होती है। कटी वाले नक्षत्रों में संग्राम करने से शत्रुओं को हरण होता है। पुष्ट वाले नक्षत्रों में संग्राम करने से कीर्ति होती है और राहु से दुष्ट नक्षत्र में संग्राम करने से मृत्यु होती है। इसके बाद फिर सूर्य से राहु तक ग्रहों के बल का वर्णन करूंगा। अर्घम यामेश का वर्णन करते हैं। जैसे 4 प्रहर का एक दिन होता है, तो एक दिन में 8 प्रहर अर्धप्रहर होंगे। यदि दिनमान 32 दंड का हो, तो एक अर्घ प्रहर का मान 4 दंड का होगा। दिनमान प्रमाण में 8 से भाग देने पर जो लब्धि होगी, वही एक अर्ध प्रहर का मान होता है। रवि आदि 7 वारों में प्रत्येक अर्घ प्रहर का कौन ग्रह स्वामी होगा, उस पर विचार करते हुए केवल रविवार के दिन प्रत्येक अर्घ प्रहर के स्वामियों को बता रहे हैं। जैसे रविवार में 1 से लेकर 8 अर्ध प्रहरों के स्वामी क्रमशः सूर्य, शुक्र, बुध, सोम, शनि, गुरु, मंगल और राहु ग्रह होते हैं। उसमें जिस विभाग का स्वामी शनि होता है, वही समय शुभ कार्यों में त्याज्य है और उसे ही वार वेला कहते हैं। विशेष रविवार के अर्घ यामेशों को देखने से यह अनुमान होता है कि रविवार के अतिरिक्त जिस दिन का अर्घ्यामेश जानना हो, तो प्रथम अर्घ्यामेश तो दिनपति ही होगा और बाद में अर्घयामियों के स्वामी 6 संख्या वाले ग्रह होंगे। इस आधार पर रविवार से लेकर शनिवार तक के अर्घयामों के स्वामी नीचे चक्रों में दिए जा रहे हैं। शनि, सूर्य तथा राहु को यत्न से पीठ पीछे करके जो संग्राम करता है, वह सैन्य समुदाय पर विजय प्राप्त करता है तथा जुआ, मार्ग और युद्ध में सफल होता है। नक्षत्रों की स्थिरादि संज्ञा तथा उसका प्रयोजन कहते हैं। रोहिणी, तीनों, उत्तरायण, मृगशीरा, 1-5 नक्षत्रों की स्थिति संज्ञा है। अश्विनी, रेवती, स्वाति, अनिष्टा, शतभिषा एवं इन 5 नक्षत्रों की
क्षिप्र संज्ञा है, इसमें यात्रार्थी को यात्रा करनी चाहिए। अनुराधा, हस्त, मूल, मृगशिरा, पुष्य, पुनर्वसु, तो उनमें प्रत्येक कार्य हो सकता है। ज्येष्ठा, चित्रा, विशाखा, तीनों पूर्वाह, कृतिका, भरणी, मघा, आद्रा, अश्लेषणा, इनकी दारुण संज्ञा है। स्थिर स्थिर कार्यों में स्थिर संज्ञा वाले नक्षत्रों को लेना चाहिए। यात्रा में क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र उत्तम माने गए हैं। मृदु संज्ञक नक्षत्रों में सौभाग्य का काम तथा उग्र संज्ञक नक्षत्रों में उग्र काम करना चाहिए। दारुण संज्ञक नक्षत्र, दारुण मतलब भयानक, काम के लिए उपयुक्त होते हैं। अब अघोमुख, त्रियंगमुख आदि नक्षत्रों का नाम तथा प्रयोजन कहता हूँ। कृतिका, भरणी, अश्लेषणा, विशाखा, मघा, मूल, तीनों पूर्वाए, ये अघोमुख नक्षत्र हैं। उसमें अघोमुख कर्म करना चाहिए। उदाहरणार्थ कूप, तड़ांग, विद्या कर्म, चिकित्सा, स्थापन, नौका निर्माण, कूप का विधान, गड्ढा खोदना आदि कार्य इन्हीं उद्धवमुख नक्षत्रों में करना चाहिए। रेवती, अश्विनी, चित्रा, हस्ती, स्वाति, पुनर्वसु, अनुराधा, मृगशिरा, ज्येष्ठा, ये 9 नक्षत्र त्रियक मुख है। उसमें राज्याभिषेक, हाथी तथा घोड़े को पट्टा बांधना, बाग लगाना, गृह तथा प्रासाद का निर्माण, प्राकार बनाना, क्षेत्र, तोरण, ध्वजा, पताका लगाना, इन सभी कार्यों को करना चाहिए। रविवार को द्वादशी, सोमवार को एकादशी, मंगलवार को दशमी, बुधवार को तृतीया, बृहस्पतिवार को षष्ठी, शुक्रवार को द्वितीया, शनिवार को सप्तमी हो तो दग्ध योग होता है। अब त्रिपुष्कर योग बताते हैं। द्वितीया, द्वादशी, सप्तमी, 3 राशियां, 3 तिथियां तथा रवि, मंगल, शनि, 3 वार, ये 6 त्रिपुष्कर हैं। तथा विशाखा, कृतिका दोनों, उत्तरायण, पुनर्वसु, पूर्वा, भाद्रपदा, ये 6 नक्षत्र भी त्रिपुष्कर हैं। यथार्थ रवि, शनि, मंगलवार में द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी में से कोई तिथि हो तथा उपयुक्त नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र हो तो त्रिपुष्कर योग होता है। त्रिपुष्कर योग में लाभ, हानि, विजय, वृद्धि, पुत्र, जन्म, वस्तुओं का नष्ट एवं विनष्ट होना, ये सब त्रिगुणित हो जाते हैं। अब नक्षत्रों की स्वक्ष, मध्यमा, मध्याक्ष, मंदाक्ष और अंधाक्ष संज्ञा तथा प्रयोजन कहते हैं। अश्विनी, भरणी, अश्लेषा, पुष्प, ख्याति, विशाखा, श्रवण, पुनर्वसु ये दृढ़ नेत्र वाले नक्षत्र हैं और 10 दिशाओं को देखते हैं। इसकी संज्ञा स्वक्ष है। इनमें गई हुई वस्तु तथा यात्रा में गया हुआ व्यक्ति विशेष पुण्य के उदय होने पर ही लौटते हैं। दोनों आषाढ़ नक्षत्र, रेवती, चित्रा, पुनर्वसु, ये 5 नक्षत्र केकर हैं। यथार्थ मध्याक्ष हैं। इसमें गई हुई वस्तु विलंब से मिलती है। कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, पूर्वा, फाल्गुनी, मघा, मूल, ज्येष्ठा, अनुराधा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा, भाद्रपदा, ये नक्षत्र चिपिताक्ष यथार्थ मंदाक्ष है। इसमें गई हुई वस्तु तथा मार्ग चलाने वाला व्यक्ति कुछ ही विलंब में लौट आते हैं। कुछ ही विलंब में लौट आते हैं। हस्त, उत्तरा, भाद्रपदा, आद्रा, पूर्वाषाढ़ा, ये नक्षत्र अंधाक्ष हैं। इसमें गई हुई वस्तु शीघ्र मिल जाती है। कोई संग्राम नहीं करना पड़ता है। अब नक्षत्रों में स्थित गंडांत का निरूपण करता हूँ। रेवती के अंत के 4 दंड और अश्विनी के आदि के 4 दंड गंडांत होते हैं। इन दोनों नक्षत्रों का एक प्रहर शुभ कार्यों में प्रयत्नपूर्वक त्याग देना चाहिए। आश्लेषा के अंत का तथा मघा के आदि के 4 दंड द्वितीय गंडांत कहे गए हैं। भैरवी, अब तृतीय गंडांत को सुनो। ज्येष्ठा तथा मूल के बीच का एक प्रहर बहुत ही भयानक होता है। यदि व्यक्ति अपना जीवन चाहता हो तो उसे इस काल में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय में यदि बालक पैदा हो तो उसके माता पिता जीवित नहीं रहते।
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में नक्षत्रों के निर्माण का प्रतिपादन नामक 126वां अध्याय पूरा हुआ।